प्रदेश में लोकसभा चुनाव के पहले चरण का प्रचार परवान पर है और इस प्रचार को धार देने की कोशिश दोनों पार्टियों की तरफ से अपनी अपनी हो रही है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा। उनसे बात करते हैं। अध्यक्ष जी, लोकसभा और विधानसभा चुनाव का खास अंतर यही है कि लोकसभा में पार्टी के कमांडर के पास ही कमान होती है, क्योंकि व्यक्तिगत चुनाव तो है ही नहीं। तो कैसी तैयारी चल रही है पार्टी की? देखिए, अच्छी तैयारी चल रही है और अब की बार देश के लोगों के समझ में आ गया कि ये मोदी जी ने जो 10 साल पहले वादे किए थे और 5 साल के बाद में हिसाब दे करके दोबारा वोट मांगने का कहा था, वो उस बात पे खरे नहीं उतरे। उनके वादे हवा हवाई हो गए, थोड़ी घोषणाएं हो गई, जुमले हो गए। महंगाई कम करने की बात की थी, बेरोजगारों को रोजगार देने की बात की थी, काला धन लाने की बात की थी, 15-15 लाख रुपए हर व्यक्ति के खाते में डालने की बात की थी, किसान की आमदनी दोगुनी करने की बात की थी, आर्थिक नीति ठीक करने की बात की थी, विदेश नीति ठीक करने की बात की थी, महिला सशक्तिकरण की बात की थी, बिजली, पानी, सड़क, चिकित्सा, स्वास्थ्य, इनमें सब में अच्छा काम करने की बात की थी। लेकिन वो सारी हवा हवाई हो गई और जब 5 साल उनके पूरे हुए तो पुलवामा और बालाकोट और राष्ट्र के नाम, शहीदों के नाम और जो सेना के शौर्य के पीछे छुप करके उन्होंने वोटों की फसल काट ली। लेकिन अब लोग ये कह रहे हैं कि भाई 10 साल हो गए, आपने एक भी वादा पूरा किया क्या? आप कह रहे थे कि महंगाई कम करेंगे, महंगाई 3 गुना बढ़ गई। 400 का सिलेंडर आज 1200 रुपये में हो गया। खाने के तेल का ले लो, कपड़ों का ले लो, जूते चप्पल का ले लो और किसे ले लो। आपने दही, मक्खन, इनके ऊपर ही, पनीर, इसके ऊपर ही जीएसटी लगा दिया। तो आप किसकी बात कर रहे हो? जो 70-75 रुपये पेट्रोल का भाव था वो आपने 100 के पार कर दिया। डीजल का भाव भी आपने 1.5 से ज़्यादा कर दिया। तो मैं समझता हूँ कि महंगाई बढ़ रही है। 2 करोड़ लोगों को रोज़गार की आप बात कर रहे थे, आपने लोगों के रोज़गार कोरोना में छीन लिए और 30 लाख नौकरियां आज भी केंद्र की जो उपक्रम हैं उसमें और सरकार में बाकी पड़ी हैं, वो भर नहीं पाए आप। और जो किसान की आमदनी दोगुनी करने की बात कर रहे थे, तो किसान को 3 काले कानून लाद करके आपने और ज़्यादा परेशान करने का काम लेकिन किया। वो कानून तो रोक दिए उन्होंने बाद। नहीं रोक दिए, लेकिन रोका उस दिन देश से माफ़ी मांगी और एक कमेटी बनाई कि एमएसपी लागू करूंगा, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करूंगा, कर्जे माफ़ कि आपकी समस्या का समाधान करूंगा। वो कमेटी की रिपोर्ट तो आज तक उन्होंने दी नहीं। तो अब दोबारा जब किसान वो पूछने गए कि आपका लिखित समझौता, आपके कृषि मंत्री के समझौते पे हस्ताक्षर हैं, तो उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया कि भाई आप दिल्ली में नहीं आ सकते, आप तो आतंकवादी हो, माओवादी हो, भ्रष्टाचारी हो, आप तो डाकू हो, पता नहीं क्या क्या शराबी और क्या क्या आतंकवादी, पता नहीं क्या क्या उपमाएं दे दी। डोटासरा जी, लेकिन क्या कांग्रेस पार्टी इन मुद्दों को जनता के बीच अपने प्रचार अभियान के जरिए सही तरीके से पहुंचा रही है क्या? और जो बीजेपी का प्रचार अभियान है उसके मुकाबले आप कहां ठहर पा रहे हैं? क्या उसको क्रॉस कर रहे हैं या अभी? देखिए, वो होर्डिंग्स में या सोशल मीडिया पे या मीडिया पे जो इलेक्ट्रोल बॉन्ड से पैसा ले लिया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम से इलीगल पैसा लिया, उससे वो ज़्यादा दिख सकते हैं। लेकिन जनता के बीच में हमारे मुद्दे प्रभावी हैं। हमारा जो घोषणा पत्र है, हमारा जो न्याय पत्र है, जो 5 बड़े जो सेक्टर के ऊपर हमने बातें की हैं और 25 जो गारंटियां दी हैं, उसकी चर्चा ज़्यादा है। उनके पास कहने को कुछ नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि 100 दिन में, आने वाले 100 दिन में भ्रष्टाचार पे कड़ा प्रहार करेंगे और भ्रष्टाचार समाप्त कर देंगे। तो 3650 दिन दे दिए उनको। अब 3650 दिन में वो नहीं कर पाए तो अब 100 दिन में कैसे कर देंगे, आप बताइए। तो मैं समझता हूँ कि ये सारी चीज़ें जनता देख रही है और जनता इनको अब सबक सिखाएगी, इनके मोरिये बुलाएगी। जनता इनके मोरिये बुलाएगी, आप ये कहते हैं। आपके भाषणों में भी इस बात का जिक्र होता है। लेकिन अभी हम जब आपसे बातचीत कर रहे थे तब भी एक मोर इधर उड़ता हुआ आया। दाना खिलाते हैं हम और प्रधानमंत्री भी खिलाते हैं। वो तो खिलाते हैं केवल फोटो सेशन करने के लिए, उनके पास मुद्दे नहीं होते हैं। और हमारे यहाँ तो ओरिजिनल मोर आते हैं, ओरिजिनल दाना हम चुगाते हैं और बीजेपी के मोरिये बुलाते हैं। ओरिजिनल दाना आप चुगाते हैं, लेकिन क्या आरएलपी को, बीएपी को और माकपा को भी दाना चुगाने के लिए ही आपने साथ में पार्टी अलायंस ये देश हित में, देश को बचाने के लिए, राष्ट्र को मजबूत करने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, और जो इनकी तानाशाही है
उस तानाशाही को ख़त्म करने के लिए, संविधान को बचाने के लिए इंडिया अलायंस बना है और पूरे देश में मजबूती के साथ में बना है। क्योंकि जो इनका चल रहा है, जिस प्रकार की तानाशाही, चाहे जिसको मुख्यमंत्री को अंदर डाल दो, चाहे जिस पे मुकदमा कर दो, मुकदमा करके उसको बीजेपी ज्वाइन करा लो तो वो ईमानदार हरिश्चंद्र हो जाएगा, या वो जो है वो आपको इलेक्ट्रोल बॉन्ड में चंदा दे देगा। तो ये जो मॉडल अपनाया है, इससे लोग त्रस्त हैं और लोग बाग कह रहे हैं कि भाई अब हम बीजेपी को वोट नहीं देंगे। इन्होंने हर वर्ग को परेशान किया और विशेषकर किसान को, नौजवान को आहत करने का काम किया। पार्टी के भीतर ही नेता आरोपों से घिर रहे हैं। कहा जा रहा है अर्जुन बामनिया के पुत्र विकास पहले से ही राजकुमार रोध के साथ में सभाओं में प्रचार कर रहे थे। ये भी कहा जा रहा है कि अरविंद डामोर को बलि का बकरा बनाया गया, उनको सही तरीके से कम्युनिकेट नहीं किया गया जब बांसवाड़ा डूंगरपुर सीट पर अलायंस किया गया। तो नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, जब तक अलायंस का फैसला नहीं हो तो नेचुरली किसी न किसी को फार्म तो हमें कार्यकर्ता को भराना था। और जब ये तय हो गया कि भाई चलो इंडिया अलायंस के लेवल पे तो नहीं होगा, लेकिन हमें बीजेपी के हराने के लिए स्टेट लेवल पर हमारे प्रभारी जी ने पार्टी आलाकमान से बात करके निर्णय कर लिया, तो उस निर्णय को हमको लागू करना है। तो इसलिए दोनों कैंडिडेटों को, चाहे डामोर हो चाहे दूसरा हो, उनको संदेश दे दिया गया है कि हमको बीजेपी को हराने के लिए वहां पर बाप के समर्थन में वोटिंग करनी है। लेकिन क्या प्रचार के लिए कांग्रेस के बड़े नेता वहां पर जाएंगे, और जाएंगे तो प्रचार कैसे करेंगे? क्योंकि कांग्रेस के नेताओं को तो देख करके तो लोग समझेंगे कि हाथ वाले चुनाव चिन्ह पे बटन दबाना है और हाथ का सिंबल ईवीएम में भी आएगा। फिर एनडीए में भी तो गठबंधन किया है। बिल्कुल। तो एनडीए के कैसे दे देते हैं वोट? कमल एनडीए के वहां पर ईवीएम में कमल का फूल नहीं आएगा ना। हिंदुस्तान की नहीं कह रहा, पूरे हिंदुस्तान की बात करिए आप। जी। आप हिंदुस्तान की बात करिए कि क्या हिंदुस्तान में जो एनडीए गठबंधन है वो क्या एक ही चिन्ह पे, कमल के फूल पे ही लड़ रहा है? वो भी तो अपनी अपनी पार्टियां हैं। डूंगरपुर बांसवाड़ा के हालात की मैं डूंगरपुर बांसवाड़ा में हमने समर्थन दे दिया ना, हमने समर्थन दे दिया तो हम बीजेपी को हराएंगे वहां। और बाप वहां मजबूत है तो बाप को हम समर्थन देंगे। नागौर में जो गठबंधन किया उस पर कांग्रेस पार्टी के ही लोग सवाल उठा रहे हैं। सीकर में जो गठबंधन किया उस पर पार्टी के लोग सवाल उठा रहे हैं। कहा जा रहा है कि यहाँ पर दूसरी लीडरशिप नहीं पनपे इसलिए गठबंधन किया गया। इन आरोपों में कितनी सच्चाई? बिल्कुल गलत है, निराधार हैं। ये कोई आरोप नहीं है, ये तो बीजेपी अपने स्वार्थ के लिए परसेप्शन क्रिएट करने की चेष्टा की जा रही है। ये जो अलायंस है वो इंडिया लेवल के ऊपर हमारे जो पार्टी आला कमान है वो फैसला करता है कि किसके साथ करना है और कौन सी सीट अलायंस में देनी है। इसमें प्रदेश कांग्रेस कमेटी का कोई प्रारंभिक रोल नहीं होता, उनसे एनओसी ली जाती है। तो नेचुरली कि भाई पार्टी आला कमान चाहता है वो फैसला पार्टी के प्रदेश नेतृत्व को मानना है और उसी हिसाब से करना है। और हमारा अलायंस अच्छा है, नागौर और सीकर दोनों में हम जीत रहे हैं और बाकी कांग्रेस के प्रत्याशी भी जीत रहे हैं। एक तरफ बाड़मेर में उम्मीदवार बेनीवाल को टिकट देने के लिए आप यहाँ पर कांग्रेस में लेकर के आए, आरएलपी से टिकट नहीं दिया, उनको अलायंस नहीं किया। दूसरी तरफ आरएलपी जिसको तोड़ा या जिससे टूट करके उम्मीदवार आए उसी से अलायंस किया गया, और उसी आरएलपी के हनुमान बेनीवाल कहते हैं कि गठबंधन तो मतीरा रो भारो है। देखिए, जो उम्मीदवार हमने ज्वाइन किया, न हनुमान बेनीवाल को आपत्ति है, आरएलपी को आपत्ति नहीं, कांग्रेस को आपत्ति नहीं, तो फिर तीसरे को किसको हो सकती है? आरएलपी को गठबंधन किया, हम किसी कांग्रेस के लोगों को आपत्ति नहीं है, तो फिर किसको आपत्ति हो सकती है? तो जो निर्णय होता है वो पार्टी आलाकमान ऊपर से करता है, तो उस निर्णय को हम सब स्वीकार करते हैं। कांग्रेस को आपत्ति है, तेजपाल मिर्धा को आपने निकाला है, हालांकि वही कह रहे थे कि गलत किया अलायंस। वो अलग बात है, वो तो जिला कांग्रेस कमेटी ने हमारे प्रभारी जी को रिपोर्ट सौंपी है और उसके आधार के ऊपर फैसला हुआ है। लेकिन जो पार्टी फैसला कर लिया कि भाई हम उनके साथ में जाएंगे तो फिर जाएंगे, दूसरा कोई सवाल नहीं उठा सकता। ये व्यक्तिगत काम नहीं है, जो पार्टी में रहेगा वो पार्टी की रीति नीति को और पार्टी के निर्देशों को मानेगा। अब तक आप लोग माइनॉरिटी को टिकट देते थे, पिछली बार चूरू में दिया था, लेकिन इस बार वहां भी जगह नहीं मिली, और बीजेपी से आए हुए राहुल कसवा को क्या जीत ही सर्वोपरि रह गई है राजनीतिक दलों के लिए, चाहे कोई भी? ऐसा नहीं है। देखिए, जो माइनॉरिटी को नहीं देने का सवाल है, वहाँ पर जो उम्मीदवार थे माइनॉरिटी के, उन सब ने इकट्ठा होकर के कहा कि हमारे को देश बचाना है और हमें संविधान बचाना है, लोकतंत्र बचाना है, इसलिए हमें मोदी को, तानाशाह सरकार को हटाना है। तो इसलिए उनकी तरफ से कोई आपत्ति है नहीं। रवा सवाल दूसरा कि राहुल कसवा को क्यों दिया गया, तो राहुल कसवा ने पार्टी बिना शर्त ज्वाइन की है। बिना शर्त जब ज्वाइन की
और वो पार्टी की रीति नीति को मानते हैं, और वहाँ की हमारे लीडरशिप और कार्यकर्ता ये कहते हैं कि ये चुनाव जीतेंगे, बीजेपी यहाँ से हारेगी, तो उसको पार्टी आलाकमान ने टिकट दिया है, इसलिए सब लोग साथ में हैं। अध्यक्ष जी, मोर आ रहे हैं, मोर बोल भी रहे हैं, हेलीकॉप्टर की आवाज गूंज रही है, तो कांग्रेस पार्टी का अभियान रफ्तार पकड़े, इसके लिए आप लोगों ने कैंपेन कमेटी की बैठक की, लेकिन क्या ऐसा नहीं लगता कि बहुत देरी से बैठक की आप लोगों नहीं 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 नहीं, ये देखिए कैंपेन कमेटी की बैठक देरी से क्या, हम तो पहले से ही कर रहे थे। यही अशोक गहलोत जी, यही सचिन पायलट जी, हम भंवर जितेंद्र सिंह जी और तमाम लोग जो कमेटी के लोग हैं वो पार्टी का प्रचार प्रसार तो कर ही रहे हैं। वो तो एक स्ट्रेटेजी बनाने की बात है, लोगों से, कैंडिडेट से बात करने की बात है कि भाई और किस तरीके से कैसे इस अभियान को गति दी जाए जिससे और सुव्यवस्थित हो सके और जनता को हम पूरी बात कैसे पहुंचा सके, हमारी जो न्याय पत्र है, जो हमारी गारंटियां हैं, उसको कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सके और जिला लेवल और ब्लॉक लेवल के ऊपर हम इसको और ज़्यादा बेहतर तरीके से सुव्यवस्थित कैसे कर सके, वो चीज़ हमने की। लेकिन सचिन पायलट जुड़े नहीं कल कैंपेन कमेटी की बैठक में। क्या हो गया, छत्तीसगढ़ हैं तो नहीं जुड़े होंगे, रोजाना यहीं रहते हैं, हमारे साथ ही रहते हैं। कल परसों भी साथ थे, जोधपुर में साथ थे, यहाँ साथ थे। तो ये एक ही मुद्दा रह गया क्या मीडिया के पास? नहीं, दूसरा मीडिया के मुद्दा पास नहीं है एक क्या? मुद्दा नहीं है, तो कौन लेकिन कह रहा है? तो चर्चा कांग्रेस का आदमी चर्चा कह और रहा है। सवाल जवाब जैसे नहीं होते नहीं, तो हैं। वसुंधरा जी पिछले बोल रही दिनों है क्या? आपसे सवाल हुआ नहीं। कि जालौर जाएंगे क्या सचिन पायलट, आपने कहा नंबर दे देंगे, लेकिन नहीं, आप डिमांड तो आपके पास आप आएगी ना बताइए। प्रचार के लिए, मैं क्या कह रहा हूँ डिमांड? ना, सब जगह आई हुई है, सब जगह जाएंगे। क्या वसुंधरा जी 12 झालावाड़ के अलावा कहीं दिखाई दी? नहीं दिखाई दी। क्या मोदी जी के साथ में दिखाई दे रही नहीं है? दिखाई दी। तो ये मुद्दा नहीं है। मुद्दा है। मुद्दा है तो ये मुद्दा जोर पकड़ेगा। लेकिन कई बार कांग्रेस के नेता कहते हैं अब तो ठीक है, वसुंधरा राजे बोले उनके खिलाफ हम ज्यादा हमले नहीं कर सकते क्योंकि अब वो मुख्यमंत्री नहीं है। हमने तो उम्मीदवार भारी भरकम उतारा है। जो प्रमोद जैन भाया, उसकी धर्मपत्नी जिला प्रमुख है, हमने तो कोई समझौता नहीं किया। वो अपना चुनाव लड़ रही है बीजेपी से, हम हमारा कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं, दमदारी के साथ में लड़ रहे हैं। एक बाड़मेर की सीट का चुनाव बहुत हॉट हो गया है, आदर्श स्टेडियम है, वहीं पर तीनों की सभाएं हुई। आपकी उमेदाराम बेनीवाल की जब नॉमिनेशन फाइल किया, आपने तेजल पर डांस भी किया जो बहुत चर्चा का विषय बनता है, और पीएम की भी वहीं पर सभा हुई, रविंद्र भाटी की भी वहीं सभा हुई। क्या भीड़ कितनी जुटी, वो कोई आकलन हो सकता है कि किसको कितना समर्थन मिल रहा है उसका? ये वो तो दोनों एक ही विचारधारा के लोग आपस में टकरा रहे हैं, तो वहाँ तो कांग्रेस जीत रही है, उसमें कोई ज़्यादा शक वाली बात नहीं है। वो प्रधानमंत्री एक बार नहीं 4 बार चले जाए, और प्रधानमंत्री वहाँ गए और उन्होंने जो कश्मीर है, जो बाड़मेर का, उसको जम्मू कश्मीर से जोड़ दिया, तो लोग हंस रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री को इतना ही ज्ञान नहीं है। तो मैं समझता हूँ इससे तो हमको फायदा हुआ है। लेकिन मानवेंद्र सिंह चले गए बीजेपी में वापस, वो उनकी इच्छा की बात है। आप लोग रोक नहीं पाए। पहले रंधावा जी ने कहा जब जब कांग्रेस के कुछ लोग गए, रुकता नहीं है भाई साहब, जाने वाला रंधावा जी ने जब जब कांग्रेस के कुछ लोग गए कहा कि उनकी कमजोरी है खुद की, रंधावा जी ने खुद की कमजोरी बताई, तो क्या वापस प्रभारी रंधावा जी ध्यान ने नहीं दे ये पाए? नहीं कहा। उन्होंने कहा कि भाई हम कुछ टिकटें काटना चाह रहे थे, जो परिस्थितियां बनी उसमें हम लोग काट नहीं पाए, इसलिए हमने रिपीट कर दिया, और रिपीट का जो रेशियो था वो हमारा थोड़ा सा ठीक नहीं रहा, और इसकी वजह से ये 15-20 सीटें से हम अंतराल से रह गए, वरना हम सरकार में आते। अभी क्या है आपका आकलन, कितनी सीटों पर मजबूत दिख रही है पार्टी आपको बीजेपी से ज़्यादा। पहले चरण में? पहले चरण में तो अधिकतर ही हमारी आ रही, और दूसरे मतलब चरण 1-2 सीट उनको मिल जाए तो मिल जाए, वो भी मुश्किल लग रहा है मुझे तो। कोटा में प्रहलाद गुंजल आपकी चॉइस थी? हाँ, 100% पार्टी की चॉइस थी। उन्होंने पार्टी के लिए बिना शर्त पार्टी ज्वाइन की, और कहा कि किसानों को क्रेश किया जा रहा है और किसान के बेटों को मजबूर किया जा रहा है कि वो किन्हीं नेताओं के सामने नतमस्तक हों, जो मैं नहीं कर सकता, और मैं कांग्रेस पार्टी की विचारधारा को लेकर के चलना चाहता हूं, तो पार्टी आलाकमान ने उनको टिकट दिया। लेकिन वो वसुंधरा राजे के मजबूत से पैसा ला रहे हैं, क्या वसुंधरा राजे का समर्थन मिल रहा है कोई उनको? किसी का रहा, कोई किसी का नहीं रहा, इससे क्या फर्क पड़ने वाला है? काफ़ी लोग मोदी जी के रहे वो हमारे पास में हैं, हमारे रहे वो उनकी तीसरी लाइन में बैठ रहे हैं, उससे क्या फर्क पड़ने वाला है? आपके यहाँ से जो लोग गए, हाँ। क्या वाकई बाद में संपर्क में हैं आपसे? लगता है क्या कि भविष्य में फिर कांग्रेस में ही लौटना पड़ेगा उनको? नहीं 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 नहीं, देखिए व्यक्तिगत संबंध तो कभी ख़त्म नहीं होते हैं, व्यक्ति जब पहचान होती है तो, लेकिन पार्टी में ऐसा कुछ नहीं। इन परिस्थितियों में जिन्होंने पार्टी के साथ में धोखा किया है, उनको मेरी समझ में पार्टी अभी जो चर्चा है उसमें कि पार्टी दोबारा मौका नहीं देगी। जालौर का चुनाव कैसा चल रहा है? एक परसेप्शन ये बन गया है कि अशोक गहलोत जी का ज़्यादा फोकस जालौर सिरोही सीट पर ही है। तो पूरा 25 लोकसभा क्षेत्रों में अशोक गहलोत जी प्रचार करेंगे, और बेटा है, और अगर बेटे के प्रचार में 2 बार चले गए
तो कोई गुनाह हो गया क्या? नहीं, गुनाह नहीं हुआ, तो लेकिन वसुंधरा जी भी तो चर्चा वहीं बैठी चर्चा हैं, वसुंधरा जी भी तो वहीं बैठी है। दोनों पूर्व मुख्यमंत्री अपने अपने बच्चों को संभाल रहे हैं। नहीं नहीं, अपने बच्चों को नहीं, पूरे प्रदेश को अशोक गहलोत जी संभाल रहे हैं और 10-12 लोकसभा क्षेत्रों में चले गए हैं। आज भी 3 लोकसभा क्षेत्रों में उनका प्रचार प्रसार है। 25 के 25 में जाएंगे। आपके सारे स्टार प्रचारक फील्ड में एक्टिव नहीं दिख रहे हैं। क्यों नहीं दिख रहे हैं? आपको नहीं दिखाई दे रहे होंगे? भाऊ जितेंद्र सिंह जी को देखो, सीपी जोशी जी खुद चुनाव लड़ रहे सभी हैं। 40 की बात कर रहे हैं। नहीं, 40 के 40 लगे हुए हैं, एक भी घर नहीं बैठा है। आप मुझे नाम बता दो कि ये घर बैठा है। नहीं, बहुत ज्यादा सक्रियता से नहीं दिख रहे हैं। दूसरी बहुत सीटों ज्यादा पर का डिमांड पैमाना आ रही क्या है, है? नहीं आ रही है। आ रही है और पैमाना यही है कि जनता माई बाप है और जनता अब चाहती है कि ये बदलाव हो। और ये जो झूठ की राजनीति करते हैं, जिस प्रकार की तानाशाही की राजनीति करते हैं, जिस प्रकार लोगों को कुचलने का काम करते हैं, उनको सत्ता से हटाया जाए। देखिए, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी में से ज्यादा बड़ा क्राउड पुलर और ज्यादा अच्छा वक्ता कौन है? किसमें ज्यादा संभावनाएं दिखती हैं? अच्छा, ये कोई सवाल हुआ? ये सवाल हुआ? आप ज्यादा हो या बाबूलाल धाइल ज्यादा अच्छे तरीके से बात करता है? हमारे तो सभी नेता, चाहे वो प्रियंका जी हों, राहुल जी हों, खड़गे साहब हों, चाहे सचिन पायलट हों, अशोक गहलोत जी हों, चाहे और कोई दूसरे बड़े नेता हों, सभी जनता के पसंद के नेता हैं, जनता के बीच के नेता हैं। जनता आती है, उनको सुनना चाहती है और उनके पक्ष में उनकी अपील पे मतदान भी करती है। एक बीजेपी का जो प्रचार अभियान चल रहा है, उस दौरान मुख्यमंत्री कई बार कहते हैं कि लोगों से जब हाथ उठाने के लिए कहते हैं, बोले हाथ मत दिखाओ, ये कांग्रेस का पंजा है और इसने तो पूरे प्रदेश को गंजा कर दिया है। क्या वाकई ऐसी बात है और उनकी बातों में दम वो लगता है? कंफ्यूज्ड हैं। उनको तो जितना ऊपर से पर्ची लिखा आती है उसका वाचन कर देते हैं। उनके खुद की समझ से वो अभी प्रदेश को चला नहीं रहे हैं, जबकि चलाना चाहिए। जब उनको मुख्यमंत्री बनाया गया है तो उनको अपने विवेक से काम में लेना चाहिए। हाथ उठाने से अगर कांग्रेस का प्रचार होता है तो क्या शरीर से हाथ को अलग करेंगे? ये हाथ तो एनी टाइम साथ रहता है और ये हाथ ही है जो रोटी देता है, इससे काम करते हैं, बच्चों को पालते हैं, आगे बढ़ाते हैं। तो इस हाथ से नफरत क्यों? डॉक्टर जी, अभी कांग्रेस की ऐसी कौन सी सीट है जहां पर और ज्यादा मेहनत की जाए तो नतीजे सुधर सकते हैं? जब तक वोट नहीं पड़ जाते तब तक सभी सीटें ऐसी होती हैं जिसमें पूरी मेहनत करनी चाहिए और वो हम कर रहे हैं। तो ये है पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा, जिनके हाथ में पूरे चुनाव की कमान है। वो कह रहे हैं कि जब तक वोटिंग पूरी नहीं हो जाती तब तक प्रत्येक सीट पर पूरी मेहनत करनी चाहिए और उसके लिए कांग्रेस का प्रत्येक कार्यकर्ता जुटा है। साथ ही वो ये भी कह रहे हैं उनके लिए कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी या किसी भी नेता की तुलना करना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि सभी नेता की अपनी विशेष अहमियत है और सभी समान रूप से महत्व रखते हैं। लेकिन चुनाव के नतीजों को लेकर खासे आशान्वित दिख रहे हैं और कह रहे हैं कि बीजेपी से ज़्यादा सीट कांग्रेस के पास आ रही है। मोरिया बोलेगा। मौर्य बोलेगा। और तेजल तेजल तो 4 तारीख को करेंगे। तो डोटासरा जी कह रहे हैं मोरिया भी बोलेगा और तेजल 4 तारीख को करेंगे। कैमरा पर्सन देव प्रकाश के साथ शशि मोहन, जी मीडिया, जयपुर।